खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं और भारत समझता था कि वो कांग्रेस की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और अभी भी अगर व्यंग आपकी समझ में नहीं आए तो आखिरी बार समझाता हूं, फिर मुझे इजाजत देना, मैं काव्य पाठ करूंगा। बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। तो दोस्तों, ये सब चलता रहेगा, सारा क्रम चलेगा। कोरोना के बाद में आज हम यहाँ पर उल्लास में बैठे हुए हैं, सारी समस्याएं चलती रहेंगी, ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात और सच कह दूं, नवाज साहब की और हरिओम पवार जी की उपस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। देश कल भी जिंदाबाद था, देश आज भी जिंदाबाद है, देश कल भी जिंदाबाद रहेगा। देश में अगर कुछ बिगड़ा है तो केवल ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूँ। वाह 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 वाह। जिस दिन मैंने खुद में सुधार शुरू कर दिया, ये देश अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1/135 करोड़ हिंदुस्तान मैं खुद हूँ। इस देश का क्या सुधारोगे आप? इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। क्या स्थितियां हो गई, ये स्थितियां हो गई। लोग कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, खूब बदलाव हो रहे हैं, खूब विकास हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे भोपाल के स्टेशन का नाम हबीबगंज था, पढ़ा था आपने? वो बदल दिया, उसका नाम कर दिया कमलापति। इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया प्रयागराज। मुगल सराय का नाम बदल के कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये बदलाव नहीं हो रहे, ये विकास नहीं हो रहे। कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा कहो क्या हाल है मिस्टर हबीबगंज। बहुत अच्छे। कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा कहो क्या हाल है मिस्टर हबीबगंज। सरकार के साथ नई नई डील कर रहे हो, रानी कमलापति बन के कैसा फील कर रहे हो? तालियां कम है आपकी। रानी कमलापति बन के कैसा फील कर रहे हो? चचा हबीबगंज ने होठों ही होठों में बुदबुदाते हुए एक भद्दी सी गाली अपनी जालीदार टोपी कुर्ते की जेब में संभाली और बोले, भाई साहब, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को भी बदल के धर दिया है। लोग कह रहे हैं काम करने का ट्रेंड बदला है, मोदी ने सारा टेंडर बदला है। मैं कहाँ जाके अपना सर खपाऊं, मेरा तो जेंडर ही बदला है। वाह 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 वाह, खूब बदलाव हो रहे हैं। आइए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस पूरे वातावरण में ये पूरी एक मजलिस जमाई। यहाँ पर ये काम होते रहने चाहिए, ग्राफिक्स करता रहता है, ये संगत होती रहनी चाहिए। नई पीढ़ियों में भाषा के और संस्कृति के संस्कार जाते हैं और इन संस्कारों का आगे की पीढ़ियों में रोपण भी होता है और इस संगत के ये असर होते हैं। माननीय मंत्री जी के एक पौराणिक संदर्भ में आपको देता हूँ
कि हमारे पौराणिक संदर्भों में कहा गया कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो संगत का असर ये था कि युधिष्ठिर के साथ में उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया था। ये कहानी सबको पता है। इस कहानी को याद रखना मेरे देहरादून के दोस्तों, और मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग आपकी अदालत में रखता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है, फिर मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। जी भैया, जहां अच्छा लगे आपकी खामोशी मुझे तोड़ेगी, भरपूर तालियां बजा के मेरा समर्थन करेगा। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। बहुत अच्छे। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी रुआंसे अंदाज में बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे।